ओके गाइस, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी तीसरी वीडियो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे कुछ वो क्वेश्चन जो हमने पिछली दो वीडियो में जितना भी फॉर्मेट हमने कवर किया है उस चीज़ के उस बेस के ऊपर हम कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं पढ़ने जा रहा हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ एवरग्रीन क्लब प्रिपेयर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दे रखा है कैश इन हैंड 1 अप्रैल 2018। देखो आपको कुछ यहाँ पे आइटम्स दे रखे हैं, इन आइटम की आपको पोस्टिंग करनी है किसके अंदर, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में। मीन्स आपको एक रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। सबसे पहला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके अंदर हम प्रिपेयर करेंगे रिसीट्स एंड पेमेंट। बहुत इजी है, बहुत इजी कंसेप्ट है, ध्यान से समझना। बस इधर आएंगे आपके रिसीट्स, इधर आएंगे आपके पेमेंट्स। यहाँ पे रुपीज़ अमाउंट, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, ठीक है। अब एक एक चीज़ ध्यान रखना। सबसे पहले रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एक आपका कैश बुक की तरह ही है, कैश अकाउंट की तरह, कि जहाँ पे जो जो पैसा मिल रहा है आपको वो डेबिट साइड, जो जा रहा है वो क्रेडिट साइड। कैश का ओपनिंग बैलेंस आएगा ज़रूर, वो डेबिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड। बस इतनी चीज़ याद रखनी है, सारी चीज़ें बहुत ईजिली हो जाएगी। मैं एक एक एंट्री को पढ़कर यहाँ पर पोस्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले लिखा है कैश इन हैंड 1 अप्रैल 2018। यहाँ पर देखो आपको 31 मार्च 2019 का बना रहे हो। यहाँ पे रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट आप लिखिए एज ऑन 31 मार्च 2019, और आपको ये 18 का बैलेंस दे रखा है, वो भी 1 अप्रैल 2018। तो इसका मतलब ये आपका बैलेंस BD मीन्स ओपनिंग कैश बैलेंस है, बैलेंस BD। किसका दे रखा है, कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड कितना है आपका 50,000। मैं इसको इनर कॉलम में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे दो बैलेंस दे रखे हैं आपको। कैश एट बैंक भी गिवन है, कैश एट बैंक कितना है हमारा 3,40,000। ये हो गया आपका 390। इसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 15,70,000। अब आप बताइए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड जो मिल रहा है, बस अब कुछ नहीं करना आपको, जो आ रहा है वो डेबिट, जो जा रहा है वो क्रेडिट, बस। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड लिखेंगे हम 15,70,000, सॉरी, तो 15,70,000 हमने डाल दिया। इसके बाद डोनेशन रिसीव्ड, डोनेशन रिसीव्ड 2,80,000। नेक्स्ट वन इन्वेस्टमेंट परचेज्ड। अब ध्यान से देखिए, इन्वेस्टमेंट परचेज आपको बस कैश की बात करनी है। इन्वेस्टमेंट खरीदी तो इन्वेस्टमेंट तो आई, बट आपका कैश आया है गया, कैश तो जाएगा ना, सिंपल सी बात है, खरीदोगे तो वही चीज़। तो इसको लिखेंगे हम पेमेंट साइड, इन्वेस्टमेंट परचेज्ड कितना 5 लाख। नेक्स्ट है आपका रेंट पेड। अगर रेंट पेड है ये भी आपकी पेमेंट बन जाएगी 50,000। नेक्स्ट है आपका जनरल एक्सपेंस 2,30,000। जनरल एक्सपेंस 2,30,000। नेक्स्ट आपका है पोस्टेज एंड स्टेशनरी, ये भी पेमेंट है। पोस्टेज एंड स्टेशनरी आपने खरीदी 25,000 की। इसके बाद आपका न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स बाहर से खरीदते हैं, इसकी पेमेंट दी होगी। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स 87,000।
नेक्स्ट है आपका सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। अब किसी भी चीज़ की सेल करने से पैसा आएगा तो सिंपल सी बात रिसीट साइड जाएगा ये, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, अमाउंट है 12,000। नेक्स्ट लिखना है आपका बुक्स परचेज्ड। आप समझ ही गए होंगे कोई भी चीज़ परचेज करने पर इधर ही पेमेंट साइड आने वाला है, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में, 3,40,000। नेक्स्ट है आपका स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज्ड, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज्ड, यह आ गया आपका 4,70,000। नेक्स्ट आपका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड। मैं शॉर्ट फॉर्म का यूज़ कर रहा हूँ, आप लोगों को नहीं करना है अपने एग्ज़ाम में। हॉनरेरियम टू कोचेस, मैंने बताया था अपनी फर्स्ट वीडियो के अंदर कि हॉनरेरियम क्या है। यहाँ पे कोचेस हमारे बाहर से कोच करने के लिए आ रहे हैं, सिखाने के लिए, उनको पेमेंट कर रहे हैं 1,50,000 की। नेक्स्ट आपका है कैश इन हैंड 31 मार्च 2019 एंड कैश एट बैंक पे क्वेश्चन मार्क। मीन्स आपका जो बैलेंस सीडी निकल के आएगा, जो आपका आंसर निकल के आएगा वो बैलेंसिंग फिगर होगा। किसका बैलेंस सीडी? कैश एट बैंक का। तो कैश इन हैंड तो आपको गिवन है 30,000, कैश एट बैंक आपको चाहिए, वो कितना आएगा। ठीक, सबसे पहले आपको पता है कि अगर ये वाली साइड आने वाली है तो यहाँ पर जो आपका कैश एट बैंक आया है, कैश एट बैंक यहाँ पर जो आपको बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आपका कैश एट बैंक आएगा, वो कैश एट बैंक ही आपका सोल्यूशन होगा। तो आइए ज़रा इसकी कैलकुलेशन करते हैं, आपको कैलकुलेट करके दिखाते हैं कितना आंसर बैठेगा। ये हो गया आपका 20 एंड 50, 3,02,000 हो गया ये। और यहाँ से पूरा उठा लो, 15, 3, 18, तो 20 और 3, 23,02,000। 23,02,000 यहाँ लिखना है आपको, दोनों साइड टोटल रहेगा सेम। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो 15 लाख तो ये हो गया 50 और 70, 1 20, 1 20 और 40, 1 60, 1 60 और 80, 2 40 और 20, 2 60, 2 60 और 30, 2 90 और 50, 3 40। पीछे से उठाते हैं ज़रा, 7,000, 5,000, 12,000, तो 352। ये हो गया आपका 18,52,000। इसमें से आपको 23,02,000 माइनस करना है, 0 0, यहाँ 0 आ जाएगा आपका। ₹4,50,000। तो 4,50,000 आपका यहाँ टोटल आ रहा है, लेकिन ये बैंक का नहीं है, आपके इसके अंदर कैश इन हैंड भी इंक्लूड है। 30,000 इसमें से हटाऊंगा तो 4,20,000 बचेगा आपका कैश एट बैंक। तो यह आपका लास्ट आंसर है। ठीक है, इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट कितनी इजीली क्रिएट हो जाता है। इसीलिए ये पेपर में बहुत कम पूछा जाता है आपको फिर भी मैंने बताया था कि आप लोगों को पता हो। क्यों? क्योंकि जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाओगे तो क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ आपको गिवन होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये चीज़ कैसे आई है। बस इसका मैंने ये फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन कराया था। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन मैं रखने जा रहा हूँ।
कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 का आपको कंज्यूम्ड आइटम निकालना है, ठीक। मेडिसिन है उसकी कंज्यूमेबल कितना है वो निकालना है। ये क्वेश्चन नंबर, यहाँ हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं, क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए कि लास्ट क्लास में मैंने फॉर्मेट क्या कराया था कंज्यूम आइटम का। पहली बात पेमेंट फॉर कंज्यूमेबल आइटम, कितनी पेमेंट कर रहे हैं हम ड्यूरिंग द ईयर, उसके अंदर क्रेडिटर फॉर करंट ईयर ऐड, क्रेडिटर फॉर लास्ट ईयर लेस, प्रीपेड इन लास्ट ईयर फॉर करंट ईयर क्या हो जाएगा ऐड। क्यों सारा की तो आपको करंट ईयर वाला ऐड करना है और इधर उधर का मतलब पिछले साल का अगले साल का वो लेस कर देना है। तो प्रीपेड इन करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर लेस हो जाएगा। इसके बाद आपके निकल के आएगी परचेज ड्यूरिंग द ईयर। तो परचेज निकलने के बाद आपको ओपनिंग स्टॉक ऐड एंड क्लोजिंग स्टॉक लेस कर देना, बहुत इजीली आपको आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए होती है पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर। तो आप देख सकते हो ओपनिंग क्रेडिटर, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, ओपनिंग क्रेडिटर दे रखा है, फिर कैश परचेजेस फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर। ये कैश परचेजेस ही आपकी पेमेंट है, तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो। इसको एज ए स्टेटमेंट ही सॉल्व करना है आपको। तो आपको मैंने लिखवाया था पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर, ये आपको गिवन है 3 लाख। नेक्स्ट आपका क्या ऐड करते हैं हम, क्रेडिटर फॉर करंट ईयर ऐड करते हैं, क्रेडिटर फॉर करंट ईयर। तो चेक कीजिए करंट ईयर के क्रेडिटर मीन्स आपके क्लोजिंग क्रेडिटर, क्रेडिटर फॉर क्लोजिंग क्रेडिटर फॉर मेडिसिन कितना दे रखा है। अब क्लोजिंग क्रेडिटर लिखिए, करंट ईयर के लिखिए, क्लोजिंग क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन्स, मेडिसिन्स के क्लोजिंग क्रेडिटर दे रखे हैं आपको 1,30,000। इसके बाद इसमें लेस करते हैं हम क्रेडिटर फॉर लास्ट ईयर या फिर ओपनिंग क्रेडिटर। ओपनिंग क्रेडिटर फॉर मेडिसिन कितना है 90,000, तो जो माइनस वाला है उसको नेगेटिव शो कर लो। अब चेक कीजिए अगर प्रीपेड इन लास्ट ईयर फॉर करंट ईयर होता तो उसको ऐड करता और प्रीपेड इन करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर होता तो उसको लेस करता, बट दोनों चीज़ें नहीं है आपके क्वेश्चन के अंदर, तो सीधा सीधा इसका यहाँ पे सॉल्यूशन कर दीजिए। ये आपका आ जाएगा 3,40,000। ये निकल के आई है आपकी परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर। मैंने पहले ही बताया था अगर जितना आप फॉर्मेट को ध्यान में रखोगे बहुत इजीली आपके क्वेश्चन होते जाएंगे। अब इसके अंदर ओपनिंग स्टॉक आपको ऐड करना है, क्लोजिंग स्टॉक लेस करना है। ओपनिंग स्टॉक ऐड एंड लेस कर देंगे हम क्लोजिंग स्टॉक। चेक कीजिए ओपनिंग स्टॉक का कितना अमाउंट गिवन है आपको 1 लाख, और क्लोजिंग स्टॉक का कितना अमाउंट है 1,50,000। लेस करेंगे ये आ जाएगा आपका 2,90,000। ठीक है, ये शो करना कहाँ शो होगा, शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एट एक्सपेंडिचर साइड। शॉर्ट में लिखा है मैंने, आपको समझ आ जाएगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड ये शो होगा। अब आपका आज की वीडियो का एक लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन टू बी डेबिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ गुड हेल्थ हॉस्पिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। आपको नाम से पूरे क्वेश्चन से पता लग गया आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन टू बी डेबिटेड, यानी कि जो अमाउंट डेबिट होने वाला है यानी कि कंज्यूम्ड आइटम निकालना है। पर्टिकुलर्स आपको गिवन है, ओपनिंग स्टॉक है, क्रेडिटर है ओपनिंग, और क्लोजिंग स्टॉक और क्लोजिंग क्रेडिटर। यहाँ पे गिवन है आपको मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 इतना। अब आप सोचोगे कि सर सेम क्वेश्चन है क्यों करा रहे हो, देखो सेम होता तो मैं नहीं कराता, सेम नहीं है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, यहाँ पर जो मेडिसिन परचेज्ड गिवन है आपको, अगर फॉर्मेट आपको अच्छे से याद रखोगे तो कभी गलती नहीं होगी, ध्यान रखना। यहाँ पर जो आपको मेडिसिन परचेज्ड गिवन है ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2019 वर 60,80,000। कितना गिवन है एक बार लिख लेता हूँ मैं, 60,80,700 भी है।
तो 60,80,700 जो आपको गिवन है वो ये वाली परचेज गिवन है, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर सीधे सीधा अगर ये वाली बात बोल दी जाए कि मेडिसिन परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर जो निकल के आई है वो आपकी 60,80,700 है, तो इसमें आप क्रेडिटर वाली और प्रीपेड वाली एडजस्टमेंट को आप करोगे ही नहीं। सीधा सीधा आपको क्या करना है, इसके अंदर स्टॉक को, ओपनिंग स्टॉक आप इसके अंदर ऐड कीजिए। ये परचेज ड्यूरिंग द ईयर आपको गिवन है, परचेज ड्यूरिंग द ईयर आपको गिवन है। इसके अंदर आप जो इसके बाद यानी कि फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलना, जैसे जैसे कराए, ऊपर नीचे नहीं। ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर ऐड होना है, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ लेस होना है, तो ये यहीं पे करना है परचेज के बाद। तो परचेज अगर आपको गिवन है तो सीधा सीधा आप ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को चेक करेंगे, इसके बाद वाली पहले वाली चीज़ों को देखेंगे भी नहीं। तो ओपनिंग स्टॉक आपको गिवन है 175,750, ओके। लेस करेंगे इसमें से क्लोजिंग स्टॉक, ये गिवन है आपको 144,650, 144,650, ये आपका 100, 1 and 3, 31, 100 आपको इसके अंदर ऐड कर देना है, ये हो जाएगा 800, 1, तो यह आएगा आपका 61,11,800 लास्ट सॉल्यूशन जो आपका कंज्यूम्ड निकल कर आया है। तो इस क्वेश्चन में मेरे को समझाने के लिए बस इतना ही था कि आपकी जो परचेज इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो आपको परचेज ड्यूरिंग द ईयर गिवन है, वो आपको सीधी रख के ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट करनी है। तो इस तरीके से आपने कुछ 3 क्वेश्चन को किया। अगर आप इन क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से रिपीट कर लें एक बार तो काफ़ी हेल्प मिलेगी। और मेन आपके ये 2 क्वेश्चन थे, अभी भी कह रहा हूँ मेन आपके ये 2 क्वेश्चन थे जो आपके सामने फिर से आएंगे, ये क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर नहीं आएगा। ओके गाइस, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ जितना हो सके आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कमेंट भी कीजिए अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई सॉल्यूशन समझ नहीं आ रहा है, किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है, कोई सजेशन देना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।